और ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस की दहशत क्यों फैल रही है, यह आपको बताते हैं। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिल गए। अब यह एक नई मुसीबत, ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस नाम की इस बीमारी ने हड़कंप मचा दिया है। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों में व्हाइट फंगस का खतरा बताया जा रहा है। मरीजों की त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है व्हाइट फंगस। तो अभी तक ब्लैक फंगस नाम की यह बीमारी सामने आई थी, जिसके मरीज खासे संख्या में अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे थे। अब पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। रूपेश, क्या डिटेल मिल पाई है और जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस नई मुसीबत को लेकर क्या कह रहे हैं जिसका नाम है व्हाइट फंगस? बात आपने ठीक कहा, ये एक नई मुसीबत है। अब तक ब्लैक फंगस से पीड़ित थे, कल भी 19 मरीज मिले हैं पटना में ब्लैक फंगस के, लेकिन अब ये व्हाइट फंगस। और पीएमसीएच के जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर एसएन सिंह, उन्होंने ये पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण हो रहे हैं, लेकिन वो कोरोना नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसे मरीज जो या तो वेंटिलेटर पे थे या फिर ऑक्सीजन पे थे, उनका जब टेस्ट कराया गया था तो उनका रैपिड एंटीजन, रैपिड एंटीबॉडी और आरटीपीसीआर ये तीनों निगेटिव आए थे। लेकिन उसके बाद जब जांच किया गया, अन्य कई तरह के बलगम और दूसरे टेस्ट किए गए, तो उसमें कुछ फंगस पाए गए हैं और जांच पर सिर्फ एंटी फंगल दवाओं के बाद ही ये ठीक हो गए हैं। और इसके आधार पर डॉक्टरों ने ये नतीजा निकाला है कि ये व्हाइट फंगस है। अब तक 4 ऐसे पेशेंट सामने आए हैं, जिनमें पटना के मशहूर सिविल सर्जन भी हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया था। लेकिन जब एंटी फंगल दवाएं उन्हें दी गई हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच गया है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये नवजात बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है। और बहुत तरह के गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। डॉक्टर एसएन सिंह ने से जब बातचीत की गई तो इस 4 पेशेंट आने के बाद उन्होंने बताया है कि कोरोना और व्हाइट फंगस में कैसे अंतर करें, क्योंकि इसमें अंतर करना बहुत बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य विभाग की चिंता का सबब होना चाहिए, और चिंता का सबब इसलिए होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह के और मामले सामने आते हैं तो उससे निपटने में हम सक्षम हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।